शराब बुरी चीज है, ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं। यह भी हकीकत है कि यह सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली में एकाएक शराब के रेट में 70% बढ़ोतरी के कारण यहाँ पीने वाले दुखी हैं, लेकिन परेशान और हैरान भी हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है और सरकार को थोड़ा इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बढ़ोतरी से राजस्व में यकीनन कमी आ जाएगी, क्योंकि लोग अधिक खरीद नहीं पाएंगे। लॉकडाउन के बाद जैसे ही ठेके खुले, लंबी लंबी कई किलोमीटर की लाइनें लगी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कम हो गई है। न्यूज प्लस शराब को बढ़ावा देने की कोई पैरवी नहीं करता, लेकिन जमीनी हकीकत से मुंह भी तो मोड़ा नहीं जा सकता। न्यूज प्लस के लिए दिल्ली से दीपक कुलवे की रिपोर्ट। सब मानते हैं और ये हकीकत भी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे आज पूरे भारतवर्ष के पूरे संसार में देखिए सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो शराब से ही है। तो अगर इसका एक पहलू बुरा है तो एक पहलू अच्छा भी है कि आज देश में जो हालत है, अभी कोरोना टाइम था, मतलब बिल्कुल ठेके सब बंद थे, तो कितने नुकसान सरकारों का कितना नुकसान हुआ है, इसमें जो रेवेन्यू लॉस हुआ है सरकार का, सबको मालूम है। और जैसे ही लॉकडाउन में कुछ जो है सहूलियतें शुरू की सरकार ने, ठेके द्वारा से खोले, तो उसमें कितनी भीड़ भड़का मतलब ठेकों पे लगी है, और उससे जो है एकदम एक ही दिन में करोड़ों रुपए का जो है रेवेन्यू इससे आया है। तो ये भी दूसरी हकीकत है और बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि ये जो रेवेन्यू है इसी से सरकारें भी चल रही हैं, सरकारों के काम हो रहे हैं, जितने भी उन्नति तरक्की हो रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है इसका, जो बुरी चीज़ है शराब का। तो इसको हम झुठला नहीं सकते कि अगर शराब बुरी है तो इसको जो है या तो बिल्कुल बंद कर दे सरकार, तो है। अगर बंद नहीं कर सकते तो इसको जो है सहूलतें जो है जो चल रही थी पहले थे वैसा ही देखना चाहिए। लेकिन अब दिल्ली में है, जैसे दोबारा से ठेके शुरू हुए हैं, तो केजरीवाल सरकार ने जो है इसमें 70% जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए हैं। ये बिल्कुल ठीक लगता नहीं, क्योंकि एक तो जब कोरोना ये शुरू हुआ और इस लॉकडाउन हुआ यहाँ पे हिंदुस्तान में, और दिल्ली में जो एकदम 23 तारीख से जो 23 मार्च से ये लॉकडाउन हो गया, तो ठेके बिल्कुल बंद कर दिए गए। लोगों को बिल्कुल शराब लेने का मौका मिले। जो पीते हैं वो उनका कुछ उसको बुरा नहीं बोलते, जो पी रहे हैं ठीक है, शराब बुरी है, लेकिन जो लोग जिनको आदत है पीने की, तो उनके लिए तो बड़ा दुखद समय था। और 2 महीने जो बिना शराब से उन्होंने काटे हैं, उसके बाद अब जो है दोबारा से लॉकडाउन जो ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो है सरकार ने जो है इसमें छूट दी है, और छूट के बाद जो है लोग जो है दोबारा ठेकों की तरफ जाना शुरू हुए। लेकिन एक ही दिन में पहले दिन जो कई किलोमीटर की लाइन लग गई यहाँ पे, उसमें काफ़ी धक्का मुक्की हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल जो है किसी ने फॉलो नहीं किया। तो और दूसरा होता है, सरकार ने सोच के, केजरीवाल जी ने ये सोच के जो है 70% का इस पर टैक्स लगा दिया। 70% बोलने को होता है, 70% बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये देखिए, जब ये बॉटल है, ये 880 रुपये की ये बोतल है काफ़ी, लेकिन अभी जो ठेकों पे आप जाओ तो ये जो 1496 रुपये की आपको मिली, कहाँ 880 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब 1496 रुपये देने पड़ रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात है कि जितने भी दूसरे सोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, या जो भी जहाँ से धन उपार्जन होता है, सरकार के लिए जो भी पैसा आता है, टैक्स वगैरह बनता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है। तो ये जो टैक्स इतना ज़्यादा जहाँ से मिलना है, उसके ऊपर जो 70% अगर ऊपर से और ज़्यादा उससे एक्स्ट्रा लग गया तो कितने लोग ले पाएंगे इसको। तो जो जनरेट होना है ये रेवेन्यू, तो उसमें तो कमी आएगी, तो इसका नुकसान जो सरकार को भरना पड़ेगा। तो मेरी विनम्र निवेदन है ये सरकार से, केजरीवाल सरकार से, कि थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि ये लोग जो हैं, जो पीने वाले हैं, उससे अगर उनका नुकसान हो रहा तो किसी का भलाई भी हो रही है, उससे देश तरक्की उन्नति करने जो पैसा चाहिए वो उसी से काफ़ी आएगा। तो थोड़ा जो है तो 5-10% माना जा सकता है कि 5-10% जो है टैक्स इस पर लगाया जाए, लेकिन 70% कोई भी नहीं कहेगा कि बिल्कुल ठीक है। और उसके दूसरे लोग दूसरे उपाय ढूंढ लेंगे, यहाँ से निकले, दिल्ली से निकल के जो फरीदाबाद चले जाएंगे, हरियाणा में या दूसरे स्टेट है, वहाँ जाके पी लेंगे। इससे जो है रेवेन्यू लॉस दिल्ली का होगा, और जो कंपनी है जो इनको बनाती है, शराब को बना रही है, उनका भी अब घाटा बिल्कुल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग अब पी रहे हैं, जो 800 रुपये की अगर कोई बोतल पी रहे हैं तो 1400 खर्च हर आदमी नहीं खर्च कर सकता। कुछ गरीब लोग हैं जो सस्ती शराब पी रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है
कि वो 70% एक्स्ट्रा देके ले कितने लोग ले पाएंगे। तो अब जिनको आदत पड़ चुकी है, शराब की आदत है, तो उनको अब वो छोड़ तो सकते नहीं, एकदम नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छोड़ेंगे। और अगर वो छोड़ देते हैं सारे के सारे, तो ये सरकार का जो घाटा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मैं केजरीवाल सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा इसको देखें और जहाँ तक संभव हो सके कि उस टैक्स में जो है कटौती करें। 70% की जगह 5-10% कर लें, 15% कर लें, यही इतना तक ठीक है, लेकिन 70% कहीं से भी ठीक नहीं रहता। न्यूज़ प्लस दिल्ली से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद।